हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज है 15 तारीख और जैसा आप लोगों को पता है, हर 15 तारीख को हम लव रीडिंग लेकर के आते हैं। लव रीडिंग ऑफ द मंथ, मतलब इस 15 तारीख से अगले महीने की 15 तारीख के बीच में आप सभी की लव लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है, उसे हम चेक करेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसे रिलेशनशिप रीडिंग भी मान सकते हो और कहीं ना कहीं ये एक तरह का लव लाइफ रीडिंग भी आप इसे बोल सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपकी लव लाइफ में कोई नो कांटेक्ट या कुछ लेस टू नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स। तो चलिए सबसे पहले हम एंजल से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को आगे प्रोसीड करेंगे। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला उनकी लव लाइफ में इस पूरे एक महीने में, 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको यही कहूंगा ना कि आप अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को विजुलाइज कीजिए थोड़ा समय के लिए और उनका नाम 3 बार लीजिए ताकि उनकी एनर्जी मेरे कार्ड की एनर्जी से मैच कर सके। चलिए अब हम कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है, किस तरह की सिचुएशन है या उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए पहला ही कार्ड आ गया। कोई 5 कार्ड हम लेंगे और देखते हैं कि क्या आता है आपकी लव लाइफ में निकल कर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा ना कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको नहीं देखना है, एनर्जी के हिसाब से देखना है। प्लीज एंजल्स 4 कार्ड्स और दीजिए हमें और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है या फिर उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी किस तरह की है। देख रहे हैं आप कार्ड्स कैसे जंप करके आ रहे हैं। प्लीज एंजल्स बताइए चलिए एम्परर आई है तो बस एम्परर ना हो। प्लीज एंजल्स 2 कार्ड्स और दीजिए हमें और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। बस 1 कार्ड और। तो फ्रेंड्स, रीडिंग का जितना पार्ट आपसे मैच करे उसे ही लीजिएगा, बाकी को आप छोड़ दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कार्ड्स काफी समय लगाते हैं आने में, जब एनर्जी बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होती है। देखिए आज भी काफी समय लग रहा है। आई होप अब एक कार्ड आ जाए, वरना मुझे इंट्यूटिवली ही निकालना पड़ेगा। प्लीज एंजल्स 1 कार्ड और दीजिए हमें। देखिए 1 मांगा मैंने, 2 दिया इन्होंने। चलिए अब देखते हैं कि करके सारे कार्ड्स कौन कौन से आए हैं। पहला कार्ड है द हर्मिट। दूसरा कार्ड द सन, द एम्प्रेस, द फूल, द हायरोफेंट, स्ट्रेंथ। और अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक एक बार चेक कर लूं, ठीक है, तो आया है द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये कार्ड्स आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या मतलब है इनका। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है वो है द हर्मिट।
देखिए ऐसा मुझे लग रहा है आप दोनों की सिचुएशन में, या अगर मैं आपके पर्सन के लिए ही बोलूं, क्योंकि देखिए आपकी सिचुएशन तो आपको अच्छे से पता है, भली भांति आप सब कुछ जानते हो अपने बारे में, लेकिन आपके पर्सन की जो सिचुएशन है उसमें मुझे ये नजर आ रहा है ना, आपके पर्सन अभी हर्मिट मोड में है। ठीक है, मतलब ज्यादा लोगों से बातचीत ना करना, कटे कटे रहना, ज्यादा सोशली एक्टिव ना होना। ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे द हर्मिट के कार्ड से। खुद से ही बातें करना, खुद से ही सवाल करना, खुद से उसके जवाब ढूंढना। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्यों है, क्यों ऐसा है और क्या सिचुएशन है, ये हम चेक करेंगे माइनर अरकाना से, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे होंगे इधर बीच। ठीक है, इसके बाद है द सन। देखिए द सन का एक मतलब ये भी होता है ना कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, लेकिन हाँ यहाँ पे खासतौर पे जो रिलेशनशिप रीडिंग्स होती है ना, यहाँ पे सन का मतलब ये होता है ना कि आपकी तरफ कोई एक्शन होने वाला है, या तो आप कोई एक्शन लेने वाले हो या फिर आपके जो पर्सन है वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन कोई एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है द सन के कार्ड से। अगर क्लैरिफाई करेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या क्यों आया है द एम्प्रेस। अब देखिए अगर ये कार्ड आया है तो आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि खुश हो जाना चाहिए। आपके जो पर्सन है वो थोड़े केयरिंग तो है। देखिए बातचीत हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, ये बहुत ही अलग मैटर है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेकर के वरिड है, थोड़े चिंतित रहते हैं, आपको लेकर के काफी कंसर्न है वो। ठीक है, आपकी काफी केयर भी करते हैं। मेरे ख्याल से कभी कभी केयर इतनी ज्यादा करते होंगे कि शायद आपको डांट देते होंगे या आपको कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते होंगे गुस्से में आकर के। लेकिन देखिए वो गुस्सा भी प्यार ही है, हम गुस्सा भी उन पे ही होते हैं ना जिनसे प्यार करते हैं, राइट। तो ये चीजें हो सकती हैं। आप दोनों की लव लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है द फूल के साथ। देखिए अब ये क्यों आया है, क्या मतलब है इसका, ये जब हम इसे क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना से तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ एक न्यू बिगिनिंग, एक नई साइकिल का शुरू होना मुझे यहाँ पे दिख रहा है द फूल कार्ड से। चेक करेंगे माइनर अरकाना से। इसके बाद आया है द स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई स्टेप लेना चाहते हो या आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हो, मान लीजिए कि अगर आपको वो कमिटमेंट ही देना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए वो काफी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपके पर्सन जो है वो काफी काइंड नेचर के हैं, मतलब दूसरों पे दया करना, चैरिटी करना, दूसरों की परेशानी को देख करके खुद भी परेशान हो जाना। मेरे ख्याल से ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके पर्सन में हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ताकत है लेकिन उसके साथ ही साथ वो काफी काइंड भी है, काफी काइंड नेचर के मुझे नजर आता है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे आया है द हाइरोफेंट। अल्टीमेटली आप दोनों की सिचुएशन में किसी को कोई एक, मतलब मैं क्या बोलूं, कोई एक नई इंफॉर्मेशन मिलना, किसी ज्ञान की प्राप्ति होना, कोई व्यक्ति है जो आपको गाइड करेगा या आपके पर्सन को गाइड करेगा, या मेरे ख्याल से कर भी रहा है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में भी हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में भी कोई एक व्यक्ति होगा जो उनको गाइड करता होगा। ठीक है, अब वो क्या गाइड करता है ये तो अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ कुछ तो है ऐसा। इसके बाद द बॉटम ऑफ द डेक में आया है द वर्ल्ड। देखिए द वर्ल्ड का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज का कंप्लीट होना, एक साइकिल का एंड होना। इसके साथ ही साथ आप में से ज्यादातर लोग ये ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग देखते हैं ना, तो बस मान लीजिए यहाँ पे सारे ज़ोडिएक साइन हैं, क्योंकि द वर्ल्ड का मतलब ही यही होता है कलेक्टिव रूप से सारे ज़ोडिएक साइंस को इंक्लूड करना। ठीक है, तो कोई एक साइकिल आप लोगों की लाइफ में एंड होने वाली है। देखिए द फूल का कार्ड भी आया है, तो जब कुछ एंड होगा तभी तो मेरे ख्याल से एक नई शुरुआत होगी यहाँ पे, राइट। चलिए, तो ये सारे हो गए मेजर अरकाना के कार्ड्स। अब हम देखते हैं कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, इन्हें हम क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना कार्ड से। तो चलिए सबसे पहले हम एंजल्स से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स क्यों आए हैं। अब देखते हैं कि करके कि ये सारे कार्ड्स आए हैं तो क्यों आए हैं अभी। इसमें सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट। ठीक है, द हर्मिट को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई लोगों से कटे कटे रहना, ये सब चीजें क्यों चल रही हैं उनकी लाइफ में अभी। प्लीज एंजल्स बताइए द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है।
मैंने एक कार्ड मांगा था ना, 2 कार्ड आए। देखते हैं क्या। ओ माय गुडनेस, आप देख तो रहे हैं ना, पता नहीं आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं कि नहीं देखते हैं, किसी की भी रीडिंग देखते होंगे किसी भी चैनल पे। तो अगर देखिए, द हर्मिट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स ने। कुछ समझ रहे हैं आप इसका मतलब? चलिए मैं अगर अभी तक आपके पर्सन जो है वो कट के रहते होंगे या बातचीत नहीं करते होंगे या ज्यादा मतलब डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे, अगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर के ही कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे प्लानिंग दिख रही है बिल्कुल किंग ऑफ कप्स के कार्ड से, ठीक है। आपको लेकर के कुछ प्लान करना, और प्लान करने के बाद मेरे ख्याल से आपको बहुत ही जल्द उनकी तरफ से कोई मैसेज मिलने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, मान लीजिए कि आप दोनों की बातचीत नहीं होती हो, अगर होती भी हो काफी कम होती होगी अगर, ठीक है, तो इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही जल्द उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज रिसीव होने वाला है, ठीक है, कहीं मिलना जुलना या कुछ भी ऐसा, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। तो क्लेम कीजिए इसे, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम कीजिए। द हर्मिट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। इसके बाद हमारा जो अगला कार्ड है वो है द सन। द सन, एक्शन, कहां पे एक्शन, किस तरह का एक्शन, प्लीज एंजल्स बताइए द सन का कार्ड क्यों आया है, किस डायरेक्शन में इनका एक्शन होगा, कहीं एक्शन का रिएक्शन तो नहीं होगा ना। देखिए यहाँ पे कार्ड आए हैं, द सन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स ने। देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब क्या होता है। देखिए कोई एक नई इंफॉर्मेशन मिलना, मेरे ख्याल से आपके पर्सन को या फिर शायद आपको ही, आपको अपने पर्सन से रिलेटेड कोई एक नई इंफॉर्मेशन या उनके बारे में आपको कहीं से कुछ पता चल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये पता चल जाए कि वो आपसे आजकल बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपसे कुछ छुपा रहे हैं क्या। तो मेरे ख्याल से अचानक से आपके सामने कोई एक चीज निकल करके आ जाएगी उनके बारे में, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे यही बता रहा है, ठीक है। या हो सकता है आपके दिमाग में कोई एक नया फितूर जाग जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो दोनों चीजों के चांसेस हैं, उनके दिमाग में और आपके दिमाग में। आप दोनों के ही दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे को लेकर के चल रहा है या फिर अपनी लाइफ के किसी और एस्पेक्ट को लेकर के चल रहा है, लेकिन है कुछ तो ऐसा है, ठीक है। तो द सन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। हालांकि मैं इसे नेगेटिव नहीं कहूंगा, इसे मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अब जो है वो सामने है आपके, ठीक है। आज वैसे 2-2 कार्ड्स आ रहे हैं क्लैरिफिकेशन में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे द फूल को। देखते हैं कि द फूल क्यों आया। प्लीज एंजल्स बताइए द फूल का कार्ड क्यों आया है। कहां पे नई शुरुआत होगी। देखिए एक कार्ड आ गया ना, द फूल को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने। देखिए इस कार्ड को मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं कहूंगा, थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही, लेकिन ठीक है फिर भी इन केस। देखिए अगर अभी तक आपके पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, मतलब मेरे ख्याल से आप शायद कमिटमेंट की बात करते हो, शादी की बात करते हो, या ऐसा कुछ भी हो आप दोनों के बीच में, तो शायद आपके पर्सन आपको कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते थे, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो सिचुएशन खत्म होने वाली है, जो आपके पर्सन अपनी सिचुएशन से भाग रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। मेरे ख्याल से आपसे भी उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। शायद इस सिचुएशन को खत्म करके एक नई शुरुआत करके वो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी ही तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो द फूल को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने। इसके बाद यहाँ पे है स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं हम। प्लीज एंजल्स बताइए द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। भाई क्या करने के लिए उन्हें ताकत चाहिए, ठीक है, किस चीज के लिए वो अभी सोच रहे हैं। देखिए कार्ड आ गया,
देखिए मैं आपको क्या बोलूंगा, आपको खुद ही दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। आपको मतलब पता है इसका? देखिए आपके पर्सन लगातार आपकी यादों में ही खोए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। आप दोनों ने एक साथ जो भी अच्छे मोमेंट्स बिताए हों, ठीक है, वो आपको पता होगा और उनको पता होगा, राइट। देखिए इंसान कभी किसी को भूलता ही नहीं है, राइट। सोचिए कि अगर हम सड़क पे ही किसी एक व्यक्ति को रोज देखते हो तो उसका चेहरा हमें याद हो जाता है। तो एक बात बताइए कि जब आप लोगों ने एक साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं, ठीक है, या अभी भी आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ हैं, तो क्या एक दूसरे को भूल जाएंगे क्या? नहीं। सारा दिन, पूरा पूरा दिन आपके दिमाग में एक वो पर्सन चल रहा है, आप भी उनके दिमाग में चल रहे हो, क्योंकि हमारे बीच में क्या होता है? टेलीपैथिक कनेक्शन होता है ना, बिल्कुल होता है। तो देखिए आपके पर्सन आपकी ही यादों में खोए हुए हैं। मेरे ख्याल से आपकी यादें ही उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, ठीक है। अगर वो आपसे जी चुरा करके भागना भी चाहें, ठीक है, नहीं भाग सकते, क्योंकि आपकी यादें ही वापस उन्हें आप तक खींच लाती हैं और आगे भी वो आपकी तक खींच लाएंगी, ठीक है। मतलब आपकी मेमोरीज इतनी पावरफुल हैं, ठीक है, कि वो उनको लाइफ में कहीं और आगे जाने ही नहीं दे रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद आपने उनके रास्ते में हिंड्रेंस भी क्रिएट किया होगा, ठीक है। कुछ रुकावट शायद आपकी तरफ से भी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्यार का ही असर है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। इसके बाद द वर्ल्ड क्यों आया है, एक बार हम इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज बताइए द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? क्या सिचुएशन है जो एंड होने वाला है? कौन सी साइकिल एंड होने वाली है? प्लीज एंजल्स बताइए द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? क्या सिचुएशन है जो कंप्लीट होने वाली है, खत्म होने वाली है, या फिर अच्छा चलिए कार्ड आई है मेरे ख्याल से। आई होप ये कार्ड ही है। देखिए द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। देखिए अगर आपको या आपके पर्सन की ही बात मैं करूं, अगर आपके पर्सन अब तक फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं थी या कोई प्रॉब्लम थी, मेरे ख्याल से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, रही हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उस सिचुएशन को वो खत्म करके आपकी तरफ एक कोई प्रॉपर एक्शन लेंगे। क्योंकि देखिए इंसान जब फाइनेंशियली थोड़ा सा अगर स्ट्रेस में होता है ना, तो उसे कुछ और ज्यादा समझ में नहीं आता। सबसे पहले वो अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करता है, उसके बाद ही वो कोई दूसरा काम करता है। तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन भी भाई इस दुनिया के ही प्राणी हैं, कहीं और से तो आए नहीं है वो, ठीक है। पैसे की जरूरत हर किसी को होती है। तो मेरे ख्याल से आपके जो पर्सन हैं वो अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के बाद आपकी तरफ कोई एक प्रॉपर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखिए यादें तो हैं, बिल्कुल है, नो डाउट, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी हो जाती है ना, ठीक है, जो हमें लोगों से कट ऑफ करने के लिए कहती हैं, और सबसे पहले हम उनको इम्प्रूव करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं, काफी मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो द वर्ल्ड क्लैरिफाई किया किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी ओवरऑल लव रीडिंग इस महीने की। उम्मीद है आपको रीडिंग से थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला होगा, थोड़ी हीलिंग भी मिली होगी। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।